जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल 21 में स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में कक्षा 8 क्लास 8 की अभ्यास 2C के सवालों को समझाया जाएगा। अभ्यास 2C के सवालों में भाग वित्त से वर्गमूल निकालना आपको बताया जाएगा। इसके पहले वाले जो वीडियो था उसमें आपको गुणनखंड वित्त से वर्गमूल निकालना सिखाया गया। इस वीडियो में आपको भाग वित्त से वर्गमूल निकालना सिखाया जाएगा। उसके साथ साथ पूरे चैप्टर को सॉल्व कराया जाएगा। चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। भाग वित्त से वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान है। पहला क्वेश्चन है 4489। देखिए, भाग वित्त से वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान है। एक बार यह समझ में आ गया तो हम बड़े से बड़े वर्गमूल को चुटकी में निकाल सकते हैं, चुटकियों में लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने पीछे से जोड़ा बना लीजिए पहले आप 2 का, आगे भी 2 है। अगर देखिए, अगर आगे एक भी अंक होगा तो उससे भी कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक अंक का ही बनाएंगे। लेकिन जोड़ा हमेशा हम लोग पीछे से ही बनाएंगे। पीछे से जोड़ा बना लिए, इस अंक में 2 आ गया और इसमें 2 आ गया। अब इसको हम ऐसे करते हैं। अब देखिए, पहले जो जोड़े में है, पहले जोड़े में 44 है, 44 है। तो भाग वित्त से वर्गमूल निकालते समय हमें यहाँ ध्यान देना है कि पहली बार हम उसी संख्या को लेंगे। पहली बार हम लोग वही संख्या लेंगे जिसका वर्ग, मतलब कि हम जो भी पहली बार संख्या लेंगे उसका वर्ग हो जाता है। हम जो भी संख्या लेते हैं उसका वर्ग हो जाता है। अर्थात अगर यहाँ पर हम जो भी संख्या लेंगे उसका वर्ग हो जाएगा। 4 लेंगे 4 चौक 16, 5 लेंगे तो 5 25, 6 लेंगे तो 6 36, 7 लेंगे 7 49। अब देखिए, 7 लेने पर 7 49 ज़्यादा हो गया, इसीलिए अब हम 7 को नहीं लेंगे, 6 को लेते हैं। 6 36। जो संख्या लेंगे पहली बार उसका वर्ग होता है, ध्यान देना है। 6 7 42 नहीं लिख सकते हम लोग। 6 लिए हैं, 6 का वर्ग हो गया, 6 4 36। 14 में 6 गए 8, बचा 3 में 3 गए 1। अब देखिए, जब भी हम उतारेंगे तो पूरा का पूरा जोड़ा उतरता है। पूरा जोड़ा हो गया 89। अब यहाँ पर हो गया 6 हो गया 12, क्योंकि देखिए यहाँ पर जुड़ जाता है, जितना हम लोग बार ले गए हैं वो जुड़ जाता है। अब हमको ये ध्यान देना है कि यहाँ हम जितना भी बार ले जाएंगे, अगर 1 बार ले जाएंगे तो 121 सक्के, 2 बार ले जाएंगे तो 122 दूनी, 3 बार ले जाएंगे तो 123 तिहाइयाँ। तो देखिए, 9 है तो 7 49, 3 बार ले जाएंगे तब भी 9 मिलेगा, लेकिन 123 तिहाइयाँ 889 नहीं हो सकती है। हम लोग इससे अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 70 बार जाएंगे, क्योंकि 7 49। तो यहाँ पर हो गया 7 49 कि 9 हासिल लगा 4। 7 दूनी 14 की 14, 14 4 18, 7 1 के 7, 7 1 8 हो गया, ये कट गया। अब यहाँ पर 7 ले गए तो 7 को ऐसे लिख भी देंगे। तो अर्थात हमें 67 वर्गमूल प्राप्त हो गया। इसका पहले का वर्गमूल 67 हो गया। अब हम लोग लगाते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 49 37 284 वर्गमूल निकालते हैं। इसका पीछे जोड़ा बनाएंगे 2 2 2। अब आगे एक ही बचा है तो इसलिए एक ही अंक का जोड़ा बनेगा। अब जो भी संख्या लेंगे पहली बार उसका वर्गमूल हो जाता है, वर्ग हो जाता है। तो इसलिए 4 है तो पहली संख्या लेंगे 2, 2 दूनी 4 हो गया, कट गया यहाँ। अब 2 जुड़ गया इसमें, 2 2 4 हो गया। अब देखिए, अगली बार हम पूरा का पूरा जोड़ा उतारेंगे तो यहाँ पर आ गया 93। तो यहाँ हम क्या उतारेंगे? 1 बार ले जाएंगे 43 सक्के, 2 बार ले जाएंगे तो 42 दूनी, 2 बार तक बार जाए क्योंकि 43 तिहाइयाँ ज़्यादा हो जाएगा। 42 दूनी 84 हो गया। 13 में से 4 गए 9, 13 में से 4 गए 9, यहाँ कटमकुट हो गया, 2 जुड़ गया, 2 2 हो गया 4, उतार लिए हम लोग फिर 4। अब यहाँ पर पूरा का पूरा जोड़ा उतार लिए 972। कितनी बार ले जाएंगे? 4 1 के बार ले जाएंगे 441 सक्के, दूनी बार ले जाएंगे 442 दूनी, क्योंकि तिहाइयाँ बार ले जाएंगे 443 तिहाइयाँ ज़्यादा हो जाएगा। तो दूनी बार ले गए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 चौक 8। 12 में 4 गए 8, यहाँ बचा 16, 16 में 60 गए 8, यहाँ बचा 8 में 60 गए कुछ नहीं, 2 बार गए हैं 2 जुड़ जाएगा,
2 2 4, 4 और 4। अब हम लोग पूरा का पूरा जोड़ा फिर से उतारते हैं, 84 आ गया। अब देखिए कितनी बार ले जाएंगे, इक्के बार ले जाएंगे, 4441 इक्के, दूनी बार ले जाएंगे फिर से, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8। इस प्रकार कट गया सभी का सभी, 2 यहाँ पर बार ले गए हैं, 2 जुड़ गया। तो इस प्रकार 2222 वर्गमूल आ गया। भागवित से वर्गमूल, भागवित से वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर भागवित से निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ भी बहुत ही आसान है, 361/625 है। हम लोग एक बार 361 का वर्गमूल निकाल लेते हैं भागवित से। ऐसे निकाल लिए, पीछे से जोड़ा बनाए, 6 और 1 एक जोड़े में आ गया, 3 एक जोड़े में आ गया। हम पहली संख्या जो लेंगे उसका वर्ग हो जाता है। 1 लेंगे तो 1 1 1, 2 लेंगे 2 दूनी 4 हो गया, तो इसलिए 2 लेने पर ज़्यादा हो गया है तो 1 ही जाएगा बार। 1 1 जा 1, यानी 1 1 के 1 ही गया, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। 3 में से 1 गए 2, 1 और 1 को जोड़ लेते हैं, 2 आ गया। अब उतार लिए हम लोग पूरी संख्या, 61 आ गया, पूरा जोड़ा साथ में उतरता है। अब कितना बार, अगर 2 बार ले गए तो 22, 3 बार लेंगे 23 तिहैया, 4 बार लेंगे 24 चौके, 5 बार लेंगे तो 25 पंचे, 6 बार लेंगे तो 26 छक्का, 7 बार लेंगे 27 सत्ते, 8 बार लेंगे तो 28 अट्ठे हो जाएगा, 9 बार लेंगे तो 29, 9 बार जाएगा यहाँ। 9 9 81, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 226 हो गया। प्लस 9 यहाँ पर जोड़ देते हैं लास्ट में, 19 वर्गमूल हो गया 361 का। 19 वर्गमूल हो गया। अब दूसरी संख्या 625 है। 625 का भी हम भागवित से वर्गमूल निकालते हैं। पीछे से 2 जोड़ा बनेगा, पहले जोड़े में 6 है तो जो संख्या लेंगे हम लोग उसका वर्ग हो जाएगा। 1 लेंगे तो 1 1 1, 2 लेंगे 2 दूनी 4, 3 लेंगे 3 तिहाई 9, 3 लेने पर ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए 2 दूनी 4 हो गया। 6 में 4 गए 2, 2 बार गया जुड़ भी जाए गए, 2 2 4 हो गया। अब पूरा का पूरा जोड़ा उतर आएगा 25। 1 बार ले जाएंगे तो 41 इक्के, 2 बार ले जाएंगे तो 42 दूनी, तो यहाँ 5 बार जाएगा 45, 45 पंचे, 55 25 की 5, 5 चौक 20, 2 22। अब प्लस 5 हो गया। अब इसका वर्गमूल हो गया 25। तब यहाँ लिख सकते हैं अतः 361/625 का वर्गमूल है 19/25 वर्गमूल। अब हम लोग दूसरी संख्या इसमें शामिल किए हैं, 23 सही 394/729। यहाँ मिश्रित भिन्न में लिखा है इसीलिए हम लोग इसको पहले बदलते हैं विषम भिन्न में, क्योंकि हम जानते हैं कि मिश्रित भिन्न हमेशा विषम भिन्न बदलता है। विषम भिन्न वह भिन्न जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। तब यहाँ पर हम लोग करते हैं 729, हर में कर लेते हैं पूर्णांक का गुणा 23 प्लस जोड़ लेते हैं 394 को बटे 729। कहीं पर हम लोग गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा करने पर आएगा 729 गुणा 23 करने पर आएगा गुणा 16,767 आएगा प्लस 394 इसमें जोड़ लेते हैं बटे 729। अब देखिए जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 16,776 में अगर हम 3,094 के जोड़ दे 3,994 जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 17,161, 17,161 बटे 729। अब हम लोग क्या करते हैं, 17,161 का पहले वर्गमूल निकाल लेते हैं। पीछे से जोड़ा बनाए, 2 2 का बन गया, इस जोड़े में 1 है, 1 को बना लिए। अब पहली बार अब जान गए कि 1 है तो 1 ही बार जाएगा, 1 1 1 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ कट गया, 1 और 1 जोड़ दिए, 2 हो गया। अब जो उतार लिए पूरे इस जोड़े को 71 को उतार लिए हम लोग।
तो कितना बार जाएगा, 2 बार ले जाएंगे तो 22 दूनी, 3 बार ले जाएंगे 23 तिहैया, 4 बार ले जाएंगे 24 चौका 96, ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए 23 तिहैया हो गया कितना, 3 इसमें जोड़ भी देंगे, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, आ गया 2, उतार लिए 6 और 1, 3 3 6 और 2 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, 226 है, 1 बार ले जाएंगे 261, 261 इक्के, 261 इक्के हो गया, कट गया, आ गया कितना वर्गमूल, 131, 131 वर्गमूल आ गया। अब हम लोग 729 का निकालते हैं, पीछे से जोड़ा बना लिए, पहले जोड़े में 7 है तो जो संख्या लेंगे पहली बार उसका वर्ग हो जाता है, 2 लेंगे 1 लेंगे तो 1 1 के 1, 2 लेंगे 2 दूनी 4, 3 लेंगे 3 तिहाई 9, इसलिए 3 लेने पर ज़्यादा हो जा रहा है, 2 पर ही 2 दूनी 4, कभी भी 2 तिहाई 6 नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी संख्या पहली बार ले रहे हैं उसका वर्ग हो जाता है। तो 2 दूनी 4, 7 में 4 गए 3, उतार लिए पूरा जोड़ा, जब भी उतरेगा तो पूरा जोड़ा में उतरेगा, क्योंकि वर्गमूल है, वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, तो पूरा 29 उतर आया, 2 बार गया जुड़ जाएगा, 2 2 4 हो गया। अब कितनी बार हम लोग ले जाएं, 1 ले जाएंगे तो 41 इक्के, 2 ले जाएंगे तो 42, 3, तो देखिए 9 है लास्ट में, तो इसलिए दिमाग लगाएं कि 3 ले जाएंगे 43 तिहैया, 3 तिहैया 9, लेकिन 43 तिहैया 329 नहीं होगा, तो इसके बाद जो संख्या का गुणा करने पर लास्ट में 9 आ रहा है वो 7 है, 7 7 49, यानी 47 7 बार जाएगा, 7 7 49 की 9 हासिल लगा, 4 7 चौक 28, 28 4 32, 7 जुड़ गया और यहाँ पर हो गया। इस प्रकार वर्गमूल हो गया 23 सही 394 बटे 729, या का वर्गमूल हो गया 131 बटे 27 हो गया। लेकिन देखिए अब जो सवाल है हमारा ये मिश्रित भिन्न में है, तो हम लोग ही बदल लेते हैं, 131 भागे 27, 27 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 27 चौका 4 7 28 की 8, 4 दूनी 8, 8 2 10, 11 में 60 गए, 11 में 60 गए 3, बच्चा 2 यहाँ पर, तो इसलिए वर्गमूल हो गया, जो संख्या भागफल है वो पूर्णांक बनता है, 4 सही जो शेषफल है वो अंश बनता है जिससे भाग देते हैं हर। तो इस प्रकार हम लोग इस सवाल को हल कर लिए हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे तो हम लोग उसके बाद फिर आगे के सवालों को हल करते हैं। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, वहाँ छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। देखिए जब कभी ऐसा कहे तो हम लोग क्या करते हैं, 4931 का 4931 का पहले हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं भाग 20 से। पहले जोड़े में कितना है, पहले जोड़े में 49 है, जैसे जो भी संख्या लेंगे उसका वर्ग बन जाएगा। 7 लिए 7 7 49 हो गया, 7 7 49 कट गया, जो संख्या लिए हैं उसका वर्ग भी हो जाएगा, 7 7 14 हो गया। अब यहाँ पर हम पूरा का पूरा जोड़ा उतार लेंगे, 31 उतार लिए, कितना बार जाएगा, 1 बार भी ले जाएंगे तब भी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 0 बार ले जाते हैं। 0 बार ले गए तो यहाँ पर आ गया 31, शेष आ गया, 0 बार ले गए, जोड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब देखते हैं 4931 का हम पुनः वर्गमूल एक बार निकाल लेते हैं, जोड़ा बना दिए। यहाँ पर पहले जोड़े में 7 है, 7 7 49 कट गया, आ गया 31, 7 7 14 हो गया, जुड़ गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, 1 बार ले जाते हैं। अभी यहाँ पर 0 ले गए थे, लेकिन अब 1 बार हम लोग यहाँ पर ज़्यादा बार ले जाते हैं, तो 141 इक्के 141 घटा देंगे, 141 में 31 तो -110 आएगा। बस
देखिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 4931 उस संख्या के बीच में, किसके, 70 के वर्ग और 71 के वर्ग के बीच की संख्या है। अर्थात हम जोड़ने की बात कर रहे हैं तो 70 के वर्ग 70 के बाद की संख्या में वहाँ जुड़ेगा, यानी जब जोड़ेंगे इस संख्या में तो इसका वर्गमूल 70 के बाद में ही आएगा। 70 के बाद क्या आता है, 71। तो 71 का वर्ग हम लोग कर देंगे और उसमें से हम लोग घटा देंगे 4931। क्यों? क्योंकि 70 के वर्ग से यहाँ ज़्यादा है लेकिन 71 के वर्ग से यहाँ कम है। और संख्या कह रहा है, जोड़ने की बात कर रहा है। जब इसमें जोड़ेंगे तो जो वर्गमूल आएगा वो 70 के बाद ही आएगा। तो 70 के बाद 71 आ रहा है, तो 71 का वर्ग करके हम लोग 4931 को घटा देंगे। 71 का वर्ग कितना होगा, 71 गुणे 71, 1 1 के 1, 1 7 7, 7 1 के 7, 7 49, 1 7 7 14, 9 1 10, 4 1 5, 5041 माइनस 4931। कहीं पर हम लोग घटा लेते हैं। 5041 में से हम लोग घटा लेते हैं 4931। एक में से गए 0, 4 में से 3 गए 1, 0 में नहीं घटेगा, 10 में से 9 गए 1, कटमकुट, अर्थात आ गया 110। उत्तर हमारा आ गया, उत्तर आ गया वह छोटी से छोटी संख्या है, यानी 110 वह छोटी से छोटी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 4931 में जोड़ दे तो प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इस प्रकार हम लोग इसको सीख लिए। एक बार जोड़ते समय एक बार ज़्यादा, एक बार कम बार ले गए हैं, एक बार ज़्यादा। एक बार जो ज़्यादा बार ले जाते हैं उसी के वर्ग में जो संख्या है उसे घटा देंगे, जो संख्या बचेगी। ऐसे भी देखिए यहाँ पर 110 आया है, तो वैसे ही हम लोग इसको पता कर लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिसे 18265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण बन जाए, तो पुनः हम लोग ऐसे ही करेंगे। 18265 भाग 20 से वर्गमूल निकाल लेते हैं इसका। पहले जोड़े में 1 है, 1 1 के 1, कटमकुट हो गया। 82 उतार लिए हम लोग पूरा, 1 जुड़ गया, 1 1 2, कितना बार ले जाएंगे, 23 बार ले जाएंगे। 23 तिहैया 69, क्योंकि 24 बार ज़्यादा हो जाएगा। 12 में से 9 गए 3, यहाँ बचा 7, 7 में 6 गए 1, 3 हमने इसमें जोड़ लिया, 3 3 6 और 2 हुआ। पूरा का पूरा हम लोग जोड़ो तो 65 बन गया। कितनी बार ले जाएंगे, लगभग हम लोग ले जाते हैं लगभग 5 बार। 55 25 की 5, 5 6 30, 30 2 32, 5 दूनी 10 3 13, 5 में से 5 गए 0, 6 में से 2 गए 4, कटमकुट। देखिए जोड़ वाले में कह देता था 2 बार करना पड़ता था, लेकिन घटाने में आसान है, जो शेषफल आ जाए वही संख्या है। अतः 40 को यदि 18265 में घटा दें तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। इसमें आसान है घटाने में, क्योंकि जब कह दे तो हम लोग क्या कर लेंगे, जो शेषफल आया है उसी को घटा देंगे। जोड़ने में 2 बार प्रोसेस होता था, एक बार कम एक बार ज़्यादा बार लेकर करते थे, लेकिन घटाने में एक ही बार में जो शेषफल आ गया है उसी शेषफल को इस संख्या में से घटा देंगे तो प्राप्त जो संख्या होगी
वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता कर लेते हैं। बड़ी संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5 बार 9 लिख देंगे, बस आसान है। 5 बार 9 लिख देंगे यानी 99,999 है। अब हम लोग 99,999 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। भाग 20 से पीछे जोड़ा बना लिए। पहला जोड़ा में 9 है, जो संख्या लेंगे उसका वर्ग होगा 3 तिहाई 9। 3 जितना गया जुड़ भी जाएगा, 3 3 6 हो गया। अब उतार लिए हम लोग 99, कितनी बार जाएगा, लगभग 1 बार जाएगा, क्योंकि दूनी बार 62 दूनी हो जाएगा 124, तो 61 1 9 में से 1 गए 8, 9 में से 6 गए 3, यहाँ पर 1 बार गया तो 1 बार जुड़ जाएगा, 1 1 2 और 6। अब उतार लिए हम लोग 99, कितना बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 625 5 7 बार जाएगा। 6 बार लेकर जाकर देखते हैं हम लोग, लगभग 6 बार 6 36 की 6 हाथ से लगा, 3 6 दूनी 12 3 15 और 6 36 36 1 37, 6 बार गया है। 9 में 6 गए 3, 9 में 5 गए 4, 8 में 7 गए 1, 3 में 3 गए, कटम कुट कर दिए, 143 आ गया। अब आपको बताया था कि 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, अगर हम जोड़ने वाली इसमें क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या 5 अंकों से बड़ी आ जाएगी। तो इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, घटाने वाली ही प्रोसेस करेंगे। 99,999 में से हम लोग 143 को घटा देते हैं। तो घटाने पर क्या आ जाएगा, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 4 गए 5 और 9 में से 1 गए 8, बचा 9 और 9, अर्थात 99,856 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। आंसर हमारा आ गया, उत्तर आ गया 99,856 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस प्रकार हम लोग इसको देख लेते हैं, और अब हम इसके बाद समझेंगे सवाल नंबर, इसका थोड़ा आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग इसको मिटा करके करते हैं। भाग विधि से लगाते हैं हम लोग, पहले भाग विधि से 62,500 का जोड़ा बना लिए पीछे से, लास्ट पहले वाले में एक ही जोड़ा बना है। अच्छा, कितना लेंगे, 2 दूनी 4, 6 में 4 गए 2, पूरा जोड़ा उतार लिए 25, 2 2 4 हो गया। कितना बार जाएगा, 1 बार 41, दूनी बार 42, तो यही है 5 बार लगभग जाएगा, 45 5 225 हो गया, कट गया पूरा, 5 5 10 के 0, 4 1 5 आ गया पूरा 0 0। अब जानते हैं कि 0 0 है तो 0 ही बाहर जाएगा, हो गया 250 वर्गमूल आ गया, 250 वर्गमूल आ गया। अब हम लोग 62,500 का गुणनखंड भी से वर्गमूल निकालते हैं। 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, पुनः 2 से कटेगा 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब यहाँ 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं, यहाँ संख्या 3 से भी नहीं कटेगी, इसलिए काटते हैं हम लोग इसको 5 से। 5 तिहाई 15, 5 1 5, 5 दूनी 10 55 25, पुनः 5 से, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 2 बचा 55 25, 5 1 5, 5 दूनी 10 55 25, पुनः 5 दूनी 10 55 25, 5 से फिर कटेगा, 5 1 55 25, 5 1 5, तो 62,500 का वर्गमूल हो गया। 2 बार 2 है, बाकी
6 बार 5 है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब इस जोड़े से 2 आ गया, इस जोड़े से 5 आ गया, इस जोड़े से 5 आ गया, इस जोड़े से 5 आ गया। 2 पंचे 10, 10 पचे 50, 50 पंचे हो गया 250। दोनों का वर्गमूल भागवित से भी और वर्गमूल से एक ही है, अतः अंतर तुलना करने पर, यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर अंतर शून्य है। तुलना करने पर अंतर शून्य है, क्योंकि दोनों विधियों से वर्गमूल 250 आया है। इस प्रकार आपको इस पूरी वीडियो में अभ्यास 2 के सी के सवालों को लगाया गया है। आगे आपको अगले वीडियो में अब हम लोग अभ्यास 2 का डी और ई करेंगे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद।